चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर के सभी छोटे और बड़े अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान किया है और इस दौरान डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल चलेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन ओपीडी के साथ बाकी सेवाएं बंद रहने वाली हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं जाहिर तौर पर प्रभावित होंगी। इमरजेंसी सेवाएं हालांकि बाधित नहीं हो रही हैं, लेकिन ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी। तो मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने वाली हैं। आज भी हड़ताल पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो रहने वाले हैं। हड़ताल के बीच इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। कोलकाता केस के विरोध में डॉक्टर्स मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग यहां पर कर रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन का भी आज महाबंद है। कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में ये महाबंद रखा गया है। सुरक्षा अधिकारी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज सामूहिक अवकाश पर डॉक्टर्स रहने वाले हैं। तो कोलकाता में जो घटना सामने आई उसके बाद देश भर में जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। भोपाल से अनिल नागर और रायपुर से राजेश निषाद। अनिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि कल भी यहां पर प्रदर्शन किया गया था जूनियर डॉक्टर्स की ओर से, आज क्या कुछ डॉक्टर्स की मांग है? चूंकि प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी तक क्या बातचीत की गई है? कुछ हल निकल पाया है? क्योंकि जाहिर तौर पर इमरजेंसी सेवाएं तो चालू रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद होने की वजह से मरीजों को खासी परेशानी होगी। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 7,000 डॉक्टर हड़ताल पर है। देखिए, जिस तरह से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद से देश भर में मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है। सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की डॉक्टर मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग अब तक मानी नहीं गई, क्योंकि इससे पहले एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर थे और अब कई जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहां के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर भी अब हड़ताल पर कल से बैठे हैं। और आज निजी मेडिकल कॉलेज के में भी ओपीडी बंद रहेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होंगी और मरीज परेशान होंगे। बड़े पैमाने पर कई ऑपरेशन भी टलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार ये हड़ताल का दौर जारी है, इससे मरीज परेशान हो रहे हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। कोलकाता की घटना पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की डॉक्टर मांग कर रहे हैं। ठीक है अनिल, लौटते हैं आपके पास। राजेश, चूंकि छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन का आज महाबंद है, इस महाबंद का कितना असर अस्पतालों पर पड़ेगा और क्या कुछ वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं? चूंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे, तो ऐसे में मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्या ऐसे लेकर कुछ भी यहां पर इंतजाम किए गए हैं? जाहिर तौर पर देखिए, चूंकि जिस तरह से इमरजेंसी सेवाएं हैं वो फिलहाल चालू रहेगी, तो ऐसे में लोगों को, जो मरीज हैं, जो इमरजेंसी जो पेशेंट है, गंभीर जो पेशेंट है, उनके उपचार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि जो प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं आज प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आईएएम ने भी हड़ताल का ऐलान किया है, बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के जो हेल्थ फेडरेशन से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने भी महाबंद का ऐलान किया है। यानी इनकी ओर से भी ओपीडी की तमाम सेवाएं आज पूरी तरह से बंद रहेगी। आगामी 24 घंटे के लिए सुबह 6 बजे से लेकर कल के सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जो डॉक्टर्स हैं, ओपीडी में जो अपनी सेवा देने वाले डॉक्टर्स हैं, वो आज अवकाश पे रहेंगे। कुछ तो कुछ आज हड़ताल पे बैठेंगे। देखिए, बड़ी तादाद पे, हजारों की संख्या में कल देर रात भी हमने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से डॉक्टर्स सड़कों पे उतर आए हैं और सीधे तौर पे उनका आक्रोश देखने को भी मिल रहा था। जो कोलकाता में घटना हुई है उसके बाद से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में अभी डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है। यही वजह है कि कल भी काफी खासा प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के कई नेता इस प्रदर्शन में भी शामिल हुए हैं। उनकी ओर से भी इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है और
कल हमने जब स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की, चूंकि यहाँ पे भी लगातार इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी है, जिसमें नर्सेस के साथ कभी मारपीट हुई है तो छेड़खानी के शिकार हुए। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात कही है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर्स हैं या जो क्लिनिक्स हैं उनके नजदीक में जो थाने होंगे उनके लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिससे तत्काल प्रभाव से इन डॉक्टरों की मदद की जा सके। तो ये सीधे ठीक है राजेश, इस हड़ताल से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप पहुंचाइएगा दर्शकों तक। अनिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश, आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।